हरिः तारानायक शेखराय जगदाधाराय धाराधर छायाधारक कंधराय गिरिजा संगैक संगारिणे नद्य शेखरिणे दृशातिलकिने नारायणे नास्तिने नागैः कंकणिने नगेन गृहिणे नाथाय श्रेयन्नतिः वृन्दावनेश्वर मुकुन्द मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुज पद्मनेत्र विश्वेश केशव ब्रजोत्सव भक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितीरशतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामत। अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सद्गुरु नारायण नारायण सद्गुरु नारायण नारायण सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री गंगा मैया की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जीवन धन जीवन सर्वस्व आराध्य श्री युगल सरकार के युगल चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणीय प्रातस्मरणी अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरणारविंदों में बारंबार वंदन। परमादरणीय पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, हमारे नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजजन वंदन की रस वर्षणी प्रेम वर्धनी गाथा से प्रेम रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ, आप सबको उन्हीं के रूप में निहारता हुआ, आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। भगवान ने अहेतु की करुणा करके मनुष्य शरीर प्रदान किया और उससे भी ज्यादा करुणा ये की कि भारत भूमि में जन्म दिया और भी ऐसी अहेतु की कृपा की कि कोई सनातन धर्मावलंबी परिवार में जन्म दिया। उसके बाद और भी ऐसा संयोग बनाया कि हम सबको सत्संग मिल रहा है। सत्संग शब्द का अर्थ सताम संगः सत्संगः, सद्पुरुषों का संग भी सत्संग ही है, अथवा सद्पुरुषों के प्रति अपनी आसक्ति हो। जैसे हमें पूज्य सेठ जी अपने लगते हैं, भाई जी अपने लगते हैं। कई बार हम सत्संगियों से मिलते हैं तो कोई बात कहनी होती है तो कहते हैं हमारे स्वामी जी ऐसा कहते हैं। तो जब ये वाक्य मैं सुनता हूं कि हमारे स्वामी जी, तो हमको कई बार लगता था लोग ये कहते हैं हमारा घर है, हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हमारा धन है। किंतु जब महात्माओं के साथ अनुराग होने लगे और अपनापन लगे तो वो भी सत्संग ही है। संग नाम आसक्ति का है। भगवान कपिल ने तृतीय स्कंद में बड़ी रसीली बात रखी है। मां, ये संसार के प्रति जो आसक्ति है वह निश्चित रूप से ऐसी जंजीर है कि वो कटती नहीं है। प्रसंगम अजरम पासम आत्मनक कवयो विदुः सएव साधुस कृतो मोक्ष द्वारमपाव्रतम। ध्यान रखिएगा, लोहे से लोहा कटता है, हीरे से हीरा कटता है। ऐसे संसार की आसक्ति काटना हो तो किसी महद पुरुष के साथ आसक्ति करोगे तभी आसक्ति कटेगी, नहीं तो जमानी जमा खर्चा रह जाएगा मामला।
तो सत्संग माने सताम संग तो है ही, तो जो हम प्रवचन आदि को भी सत्संग ही कहते हैं, क्योंकि इसमें सत्य की चर्चा होती है और सत्य नाम परमात्मा का ही है, आत्मा का ही है। जिसमें परमात्मा की चर्चा हो, आत्मा की चर्चा हो। अगर संसार की चर्चा होगी तो उस चर्चा का नाम सत्संग नहीं होगा, आत्म चर्चा होगी, ब्रह्म चर्चा होगी, भगवत चर्चा होगी, उसका नाम सत्संग है। तो भगवान ने कृपा की हम सब पर। अगर मनुष्य भी बनाते और कहीं जापान में बना देते, चाइना में बना देते और कैसे ऐसे नास्तिक परिवार में पैदा कर देते तो पशु ही रहते, किंतु भगवान की हेतु की करुणा है। मैं तो कई बार निवेदन करता रहता हूं कि भारत की भूमि जंक्शन है। आप कहेंगे जंक्शन का अर्थ क्या है? जंक्शन उसको कहते हैं जहां से सब जगह की गाड़ियां मिल जाएं। आप चाहो तो भारत से सीधे नर्क जा सकते हो, वहां की भी टिकट मिलती है यहां, और वहां से जाने के साधन भी हैं। यहां से आप चाहो स्वर्ग चले जाओ, और आप चाहो तो आना जाना भी मिटा लो। ये केवल यहां की भूमि में विशेषता है। इसलिए भागवतकार ने एक बात रसीली कही कि अमर भी मर करके भारत में उत्पन्न होना चाहते हैं। अमर भी मर करके। अमर नाम देवताओं का है। स्वर्ग की भूमि केवल भोग भूमि है, कर्म भूमि नहीं है। वहां आपको कोई कर्म करने का अधिकार नहीं, कर्म करेंगे तो उसका कोई फल नहीं है। नर्क की भूमि भी कर्म करने के लिए नहीं, केवल भोग भूमि है। ये भारत की भूमि ऐसी भूमि है जहां आप कर्म करके, अगर सत्कर्म किया जाए और सत्कर्म के साथ सावधानी रखी जाए, सत्कर्म करते समय एक सावधानी यदि रखोगे तो सत्कर्म आपको बांधेगा नहीं, क्योंकि कर्म का स्वभाव है बांध देता है। अच्छा कर्म भी बांधता है, बुरा कर्म भी बांधता है। भागवतकार ने तो एक बड़ी रसीली बात कही। हमारे एक महापुरुष ने श्री नारद जी महाराज से पूछा, एक राजा ने, न जानामि महाभाग, हे महाभाग मैं विमल ज्ञान को नहीं जानता हूं, क्योंकि मैं कर्म में फंस गया हूं। ये कर्म बड़ा विलक्षण है। शुभ कर्म करोगे तो आपके जीवन में पुण्य बनेगा और पुण्य का भोग भोगने के लिए आपको स्वर्ग जाना पड़ेगा, और अशुभ कर्म करोगे तो पाप बनेगा और पाप की महाराज पूंजी को भोगने के लिए नरक जाना पड़ेगा। किंतु कर्म करते समय आप यदि ये रखो कि हमारा अंतःकरण पवित्र हो, हमारा कर्म वह बंधन का हेतु नहीं होगा। भागवत धर्म की एक विशेषता और भी कहें कि कर्म करते समय भी यदि आप सजग सावधान न रह सकें तो कर्म करने के बाद आप एक काम करें जिससे आप ये कर्म बंधन का कारण नहीं बनेगा। हमारे पूज्य स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी महाराज, उन्होंने करुणा करके ये विषय इस बालक पर अनुग्रह करके उन्होंने समझाया था। आश्रम में चतुर्मासा कर रहे थे वृंदावन में। मैं उस समय श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहा था। महर्षि के चरणों में जाकर मैंने निवेदन किया कि भागवत धर्म में जो समर्पण की विधा है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृजस् स्वभावात् करोमि भी पाठ है, करोति भी पाठ है। जो जो आप कर्म कर रहे हैं,
चाहे वह जन्म जन्म के स्वभाव से प्रेरित होकर भी क्यों न कर रहे हो, किंतु उस कर्म को यदि भगवान के चरणों में अर्पित कर दोगे तो वह कर्म तुम्हारे बंधन का कारण नहीं बनेगा। ये दोनों प्रश्न किसी ने पूछे तो हमने प्रारंभ में ही उनके उत्तर दे दिए, सत्संग के बारे में और कर्म के बारे में। कर्म बंधन का कारण तब तक बनता है जब तक कर्ता भाव से भरकर कर्म करता है। जहां उसके जीवन में, मैंने एक बार पूज्य दंडी स्वामी जी महाराज से प्रश्न किया, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, देवी भागवत का श्लोक है। व्यक्ति जो कर्म करता है शुभ या अशुभ, उस कर्म का फल वह जरूर भोगता है। यहां तक दृष्टांत दिए गए हैं जैसे कोई मधुमक्खी को छेड़ दे और मधुमक्खी कुपित हो जाए और उनसे बचने के लिए वह व्यक्ति किसी नदी में प्रविष्ट हो जाए, जल में घुस जाए, तो मधुमक्खी यदि कुपित होती है तो वह जल में घुस करके भी उसको काट लेती है। और आप चाहे कितनी देर जल के अंदर प्रविष्ट रहें, जल से निकलेंगे तब भी वो बदला लेती है। ऐसे कर्म करने के बाद आप चाहे दुनिया में कहीं चले जाओ, कर्म आपका पीछा छोड़ता नहीं है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और दूसरी तरफ यह भी वर्णन है कि ब्रह्मात्मैक्य बोध हो जाने के बाद, कर्ता भाव से मुक्त हो जाने के बाद उसको कर्म बाधता नहीं है। मैंने प्रार्थना किया कि महाराज जी ये दोनों में विरोध है, इसका कारण क्या है? एक तरफ कहते हैं कर्म जब किया जाएगा और जब तक शरीर रहेगा तो शुभ अशुभ कर्म होंगे ही होंगे। आप कैसे बैठ सकते हो? कर्म का सिद्धांत इतना प्रबल है, आपको क्या कहें। कई बार कर्म न करना भी कर्म हो जाता है। आप कहेंगे कर्म न करना कर्म कैसे हो जाएगा? आप जरा विचार जी, इसलिए कर्म की मीमांसा कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिका। कर्म अकर्म और विकर्म, ये बड़ा अद्भुत सिद्धांत है। तो कर्म न करना भी एक कर्म हो जाता है। कई बार हमको अभिमान होता है कि हम कर्म नहीं कर रहे, किंतु न करना भी कर्म हो गया है। जैसे करना कर्म है वैसे न करना भी कर्म है। अब इस सिद्धांत को सब समझ नहीं पाते, तो मैंने महाराज श्री से प्रश्न किया कि इसकी संगति कैसे लगेगी। उन्होंने कहा जिस समय व्यक्ति के जीवन में ब्रह्मात्मैक्य बोध होता है, ब्रह्मात्मैक्य बोध होने के बाद ध्यान रखिएगा उसके जीवन में कभी कर्तापन का अभिमान नहीं होता है। गीता का सिद्धांत यही कहता है। भगवत कृपा से श्री कृष्ण के जीवन का चिंतन हमारा जीवन बन गया है। कई महापुरुष तो श्री कृष्ण के केवल बाल लीला का चिंतन करते हैं और उनको बाल कृष्ण ही स्वीकार्य है। जैसे हमारे श्री सूरदास जी महाराज को, सूरदास जी महाराज आजीवन पर्यंत श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से परे नहीं गए। उनकी लीलाओं के चिंतन में श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हैं। और कई महापुरुष लोग श्री कृष्ण की गीता का अनुशीलन करते हैं, श्री कृष्ण की वाणी का अनुशीलन करते हैं, किंतु श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन नहीं करते। उनकी लीलाओं के बारे में कुछ कहा जाए तो उनको लगता नहीं ये नहीं चाहिए हमको, हम तो श्री कृष्ण की केवल वाणी से मतलब रखते हैं। किंतु गुरुजनों की ऐसी कृपा हुई, हमको तो पहले वाणी का अध्ययन करने को मिला और बाद में लीला मिली। हमने गुरुचरणों में बैठकर शांकर भाष्य और श्री रामानुजाचार्य भाष्य दोनों, और भगवत कृपा से इसी भूमि में हमारे महर्षि के एक शिष्य थे तो सन्यासी, किंतु रामानुज संप्रदाय में उनकी इतनी निष्ठा थी। पूज्य स्वामी श्री शंकरानंद सरस्वती जी महाराज परमार्थ में रहते थे और बाद में परमार्थ के पीछे उनको स्थान मिला था और वह श्री भाष्य पढ़ाते थे। अपने को उस समय पढ़ने का शौक था तो गीता को कई दृष्टि से अवलोकन करने का अवसर मिला
और अब वृंदावन की भूमि में श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करने का अवसर मिला। तो दोनों के चिंतन के आधार पर एक बात मैं कह सकता हूं, श्री कृष्ण ने आजीवन पर्यंत कभी किसी क्रिया का कर्ता अपने को माना ही नहीं। ब्रजवासी लोग देते हैं, रहस्य नहीं समझ पाते। इसने 7 दिन तक गिरिराज उठाया। ब्रजवासियों ने कहा कि लाला तूने बड़ो उपकार कियो मेरे ऊपर, अगर तू ये गिरिराज उठातो तो हम सबन को तो महाराज यहां तमा कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री किशोरी जी श्री की कृपा से गिरिवर लियो उठाए। या में अपनों कछु हो ही नहीं, किशोरी जी जाने और माखन खाया वो जाने, अपने को एकदम निकाल लिया। और सचमुच में सहरहस्य यही है कि परमात्मा किसी क्रिया का करता है ही नहीं, वो तो सब ये अघटन घटना घटी ऐसी पटी ऐसी माया महारानी करती रहती है। तो सैद्धांतिक पक्ष ये है कि अगर जिस दिन आप कर्ता भाव से मुक्त हो जाएंगे तो कर्म कभी आपको पकड़ नहीं पाएगा। कैसे पकड़ेगा? किस एड्रेस में जाएगा जी? कोई एड्रेस ही नहीं मिलेगा उसको, कोई ठिकाना ही नहीं मिलेगा। कर्म खोजता रह जाएगा क्योंकि कर्मकर्ता का नाम ही नहीं मिलेगा। और यदि कर्मकर्ता का नाम नहीं मिलेगा, कर्मकर्ता का गोत्र नहीं मिलेगा, तो वो जाएगा कहां? इसलिए ब्रह्मात्मैक्य बोध वाले महापुरुष लोग वहां किसी भी कर्म में लिपायमान नहीं होते, पकड़े नहीं जाते। इसलिए कर्म का सिद्धांत जो मैं निवेदन कर रहा था, पूज्य विष्णु आश्रम जी महाराज ने एक रसीली बात बताई और मुझे लगता है कि लगभग 32 साल तो हो गए होंगे और ये शरीर उनकी कृपा से उस विधा का पालन करता है। आप लोग भी कर सकते हैं, जिन्होंने प्रश्न किया है वो भी कर सकते हैं कि कर्म करते समय किस भाव से भरे रहें। कर्म करते समय वो भाव तो भरे ही रहें। यदि आपको निवेदन करें कर्म काल में भी यदि भाव से न भर पाएं तो एक काम कर सकते हैं। काम ये है कि प्रातःकाल जब भी आपकी नींद खुले, जो भी समय हो, सबसे पहला कर्म करना चाहिए अपने इष्ट का चिंतन। पूज्य स्वामी जी महाराज ने तो हमको यहां तक कहा कि जरूरी नहीं कि लघुशंका जाओ या स्नान करो। बोले लघुशंका आदि जाने में, स्नान आदि क्रिया में कई बार चित्तवृत्ति बहिरंग हो जाती है। आप जैसे नींद खुलती है वैसे ही आप बैठ जाइए, चाहे तो बिस्तर पर बैठ जाइए, चाहे तो नीचे आसन लगा के बैठ जाइए। अपने इष्ट का चिंतन कीजिए। राम कृष्ण शिव शक्ति गणेश जो भी आपके इष्ट हों, आप इष्ट का चिंतन करके इतना ही प्रार्थना कीजिए कि मैं आपका हूं और आपकी सेवा में लग रहा हूं। दिन में जो भी कर्म करते हैं आप, अध्यापक हैं, कर्मचारी हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, व्यापारी हैं, आप जो भी हैं, आप दिन में जो भी कर्म कर रहे हैं कर्म करते रहिए। और कर्म करने के बाद जब रात्रि में निद्रा के वशीभूत होने वाले हैं उसके पहले पैर धोइए और अपने आसन पर बैठकर फिर चिंतन कीजिए, हे मेरे आराध्य, आपकी शक्ति के द्वारा, आपके सामर्थ्य के द्वारा जो जो भी कर्म मेरे से बना, वो कर्म को हम आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। अगर इस भाव से आप जिएंगे तो आपको कर्म कभी बांध नहीं पाएगा। इसका नाम भागवत धर्म है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृजस्व भावात्। ये जो जो कर्म आपने किए भगवत चरणों में समर्पित करते हुए, तो आइए हम सब अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए एक दिव्य लीला की ओर अग्रसित हो रहे हैं। इस पर मैं आप सबका ध्यान चाहता हूं। तुलसीदास जी महाराज ने जगे और सोए की पहचान लिखी। बाबा लिखते हैं, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखहीं स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जागहीं जामिन जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। बाबा ने दूसरी बात रखी और सचमुच में मुझे तो कई बार लगता है जगे हुए का संग ही सत्संग है। जगे हुए का
संग ही सत्संग है। मैं तो बार बार एक बात और भी बोलने लगा हूं, अपनी अनुभूति के आधार पर, गुरुजनों की कृपा के आधार पर, भागने की जरूरत नहीं है, जागने की जरूरत है। आप कहां जाओगे भागकर? हम खूब भागे हैं, घर छोड़कर भागकर चित्रकूट भाग गए, चित्रकूट से भागकर ऋषिकेश आ गए, ऋषिकेश से भागकर वृंदावन चले गए, भाग ही रहे, कभी यहां कभी वहां कभी यहां। तो भागने से क्या होगा जी? अच्छा, आप सोचो कि घर द्वार छोड़ करके गीता भवन में पहुंच जाएंगे, तो गीता भवन में नहीं भागोगे तो भगा दिए जाओगे, ज्यादा डेरा डालोगे तो भगा दिए जाओगे, भागना पड़ेगा ही। अच्छा, दूसरी अनुभूति है कि घर के यदि घर में जाकर रहोगे ना, तो घर में तो 4-5 लोगों का परिवार होगा, और आश्रमों में जाओगे तो हमारे यहां तो 350 लोग रहते हैं। और एक बात और भी बता दें, ये जितने बाबा जी हैं, ये आश्रम में रहने वाले लोग हैं, ये समझौतावादी नहीं है। अगर ये समझौतावादी होते तो घर ही में समझौता कर लेते। और ये खटपटिया लोग हैं जी, जब कहीं समझौता नहीं हो पाया तो वहां आ गए, न खून का संबंध, न विचारों का संबंध। और इन लोगों के साथ में रहना हो, मैं रहता हूं इसलिए मुझे पता है, नाना प्रकार के। मैं तो कई बार कहता हूं कि मैं छोटी बहू हूं, मेरे यहां तो बहुत बड़े बड़े महात्मा हैं। जहां रहता हूं सबसे उम्र में छोटा मैं ही था, आश्रम में सबसे उम्र में छोटा मैं ही था, अभी भी छोटा हूं। तो मैं देखता हूं सबके विचार अलग अलग हैं, सबका चिंतन अलग अलग है, सबका रहना अलग अलग है। अब किसके आधार पर जीवन चला पाओगे? और जिसके आधार पर नहीं चलाओगे वही नाराज हो जाएगा। अब किसको मनाते रहोगे? तो भागने की जरूरत नहीं, जागने की जरूरत है। आप जहां हो वहां जाग जाओ। यदि जाग गए तो भागने की जरूरत आपको है नहीं। किंतु जगह की पहचान क्या है? जगह की पहचान ये है कि जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब आपको संपूर्ण विषयों से, शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से, गंध से वैराग्य हो जाए। वैराग्य माने, पुनः कहूं, छोड़ना नहीं है। वैराग्य का सीधा साधा अर्थ है राग द्वेष की शिथिलता। आप जहां हो, जैसे हो, हटो मत, सटो मत, किसी से सटने लायक नहीं है। और इस जागने के लिए महाराज भगवत प्रीति परम आवश्यक है। जो मही राम लागते नीके, यदि राम जी नीके लगने लगे, कृष्ण नीके लगने लगे, तो संसार का कोई भी रस आपको खींच नहीं पाएगा। और आप बुरा मत मानिएगा, यदि शब्द स्पर्श रूप रस गंध के प्रति अपना आकर्षण है, तो ना भी हम भगवत प्रेमी हैं, और ना हम वैरागी हैं, ना हम ज्ञानी हैं। अभी हम सो रहे हैं। तो प्रार्थना करो और प्रेमियों का संग करो। योग वाशिष्ठ में एक बहुत अच्छी बात है। राम जी ने वशिष्ठ जी से पूछा, योग वाशिष्ठ में, क्या कर्म और ज्ञान ये समसमुच्चय हैं क्या? प्रश्न है। जैसे कोई पक्षी 2 पंखों से उड़ता है, एक पंख से उड़ नहीं सकता है, ऐसे कर्म और ज्ञान ये क्या पक्षी के पंख के समान है? और एक साथ करना चाहिए। राम जी के इस प्रश्न पर श्री वशिष्ठ जी महाराज ने बड़ा व्यापक प्रश्न उत्तर दिया है। और उसमें बात रखी गई
कि ये सम समुच्चय नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये सम जो है सम समुच्चय नहीं है कि आप दोनों एक साथ साध सको। कर्म निश्चित रूप से निष्काम कर्म अंतःकरण की पवित्रता का कारण है। आप जरा विचार करिएगा, आम का फल, आम्र का फल आम जिस दिन पक जाता है उस दिन डाली से चपक कर रह पाता है क्या? खरबूजा उर्वारुक बंधनात्, महामृत्युंजय में जैसे खरबूजा है, खरबूजा जैसे ही पका तो अपने आप डाली से अलग। जैसे ही महाराज व्यक्ति के जीवन में परामता हुई तो अपने आप कर्म छोड़ा नहीं जाता है, कर्म छूट जाता है, और संसार छोड़ा नहीं जाता है, संसार छूट जाता है। इसलिए जिनका संसार छूटता है वो छोड़ने का कभी अभिमान नहीं कर पाते कि हमने छोड़ा है। हमने किन्हीं महापुरुषों से ये नहीं सुनने को मिलता कि हमने छोड़ दिया। जब तक हमने छोड़ दिया है तब तक सच्चे छूटा नहीं है। अपने आप छूट जाता है। आपको क्या कहें, ये विद्या इतनी अद्भुत है और ये विद्या सहज है। तो एक बार यदि आप किसी भी विधा से, श्रवण से, मनन से, निधिध्यासन से, श्रवण से, कीर्तन से, नवदा भक्ति से, कैसे भी आप भगवान की एक बार अनुभूति कर लो। गोपियां यही कह रही हैं कि हे श्याम सुंदर, तुम कहते हो कि घर जाओ, अब घर वापसी कैसे होगी? त्रिभुवन में ऐसी कोई स्त्री नहीं है जो कल पदायत मूर्छितेन, कल पदायत का प्राय कल माने होता स्फुट वाक्य, और पद शब्द पथ अर्थ में ही है। ये जो गोपांगनाएं करें आयत, ये जो वेणु होती ना, वेणु का जो स्वर है, ये स्वर का स्वभाव है। ये वैसे तो उदात्त अनुदात स्वरित भेद, फिर उसके भी बहुत सारे भेद हैं। उदात्त अनुदात स्वरित के भी भेद और यहां स्वर के भी भेद। जो संगीतज्ञ हैं, संगीत के जानकार हैं, ये 7 हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर सा रे गा मा, इसके बहुत सारे भेद हैं। इतने भेद हैं इन सप्त स्वरों के, और सप्त स्वर का जो जानकार है, मुझे तो कई बार लगता है कि स्वर का सही ढंग से प्रयोग किया जाए तो ईश्वर तक ले जाएगा। ये स्वर ईश्वर तक ही ले जाता है। इसलिए अगर थोड़ा सावधानी रखी जाए, आप जितने महत्पुरुषों को देखें, सूरदास जी महाराज को देख लीजिए, मीरा को देख लीजिए, श्री नारद जी महाराज को देख लीजिए, श्री हरिदास जी महाराज को देख लीजिए, ये सब स्वर से ही ईश्वर की ओर बढ़े। ये स्वर से ईश्वर की ओर बढ़ने वाले महापुरुष। तो कहा कि जो आपका ये स्वर है कल पदायत, जो वेणु में आपने स्वर फूका है, उससे क्या होगा? ये मूर्छितेन शब्द का अर्थ, ये संगीत की एक विलक्षणता है। महाराज ये स्वर से क्या हुआ? जैसे स्वर सुना सम्मोहित आर्य चरितांग। हम तो आर्य चरित्र से, आर्य चरित्र माने सनातन धर्म की परंपरा से क्या हुआ? महाराज हट गई। परिवार आदि की सेवा छोड़ करके हम तो आपकी सेवा में आ गई हैं। न चले त्रिलोक्याम, ऐसा कौन है जो आपकी रूप माधुरी का दर्शन मिल जाए और वह आपको छोड़कर कहीं दूसरी जगह जा सके। मैं तो कई बार विनोद में कहता हूं, मेरा लाला चुंबक है, चुंबक, और इसकी परिधि में कोई आ जाए लोखंड
चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, किसी को नहीं छोड़ता। और लाला के दीवानों की लिस्ट में ये सब हैं। गोपांगनाएं कह रही हैं गाय तो हैं ही, गाय तो हमारे लाला की दीवानी थी। ऐसी दीवानी थी कि श्याम सुंदर की वेणु बजती थी और गोपियां जैसे श्याम सुंदर को निहारती थी वैसे हिरनियां निहारती थी, गाय निहारती थी। पूर्वानुराग के गीत वेणु गीत में गोपांगनाओं ने बड़ी विलक्षण बात कही है। गोपांगनाएं कहती हैं अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। इदम शब्द का प्रयोग होता है अंगुल्या निर्देश। इदम जब प्रयोग करेंगे तो अंगुल्या निर्देश का अभिप्राय सामने। ये जो सामने श्री कृष्ण है, ये हमारी आंखों के फल हैं। नारायण, जैसे किसी स्त्री का ब्याह हो गया हो और उससे संतान उत्पन्न न हो तो उसे बांझ कहते हैं, और समाज में बांझ का सम्मान नहीं है। ऐसे भगवान ने हमको आंखें तो दी हैं, किंतु इन आंखों से यदि भगवान न दिखें, श्री कृष्ण न दिखें, तो समझ जाना कि हमारी आंखें बांझ हैं। और आप लोगों को नारायण हम कैसे कहें, जैसे आप हमें देख रहे हैं और हम आपको देख रहे हैं, जैसे आप गंगा जी के दर्शन करते हैं, जैसे आप इन वृक्षों के दर्शन करते हैं, जैसे नेत्रों से आप और विषय देखते हैं, ऐसे इन्हीं आंखों से श्री कृष्ण का दर्शन होता है। और यदि दर्शन नहीं हो रहा है तो समझ जाना कि आंखों का फल मिला नहीं है, हमारी आंखें बांझ हो गई। बाद में गोपांगनाओं ने कहा क्योंकि श्री कृष्ण हमारे आंखों के फल हैं, और वो कह रही हैं कि देखो तो सही, वृंदावन में रहने वाली हिरनियां भी धन्य हैं। और हिरनियां धन्य ही नहीं है, हिरण्या हमारा हिरणी श्री कृष्ण की पूजा कर रही हैं। धन्याः स्ममूढ़ मतयोपि हरिण्य एताः या नंद नंदन मुपात्र विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रणितम सह कृष्ण साराः पूजा दधुर्विरचिताम प्रणयावलोकई। आहा, धन्याः स्म मूढ़ मतयोपि। हिरनियों को गोपियां कह रही कि ये मूढ़ मती है, किंतु उसके बाद ये धन्य है। क्यों धन्य है? कि अपने कृष्ण सारपति के साथ श्री कृष्ण की पूजा कर रही हैं। एक सखी ने कहा कि बावरी हो गई क्या, ये हिरनियां पूजा कैसे कर सकती? तो महाराज लोग समझते हैं कि जो पूजा वही सर्वश्रेष्ठ है, उस ये ना समझी है। सनातन धर्म में भी पूजा की पद्धतियां बहुत सारी हैं। पंचोपचार है, षोडशोपचार है, राजोपचार है, महाराजोपचार है, तनुजा सेवा है, वित्तजा सेवा है, मानसी सेवा है। बहुत सारी विधा सनातन धर्म में आपको पूजा पद्धति की मिल जाएंगी। तो हिरनियों ने कहा कि अब हमारा गोपियों ने कहा हिरनियां ये पूजा कैसे करती हैं? लोग समझते हैं पूजा की विधि माला बना दो, पहना दो तो पूजा हो गई।
स्तुति गा दो तो पूजा हो गई, स्तोत्र सुना दो तो पूजा हो गई, ठाकुर जी को नहला दो तो पूजा हो गई, कपड़े पहना दो तो पूजा हो गई। अब ये गोपियां न तो कपड़ा पहना सकती हैं, हाथ ही नहीं है, और न श्री कृष्ण को ये नहला सकती हैं, और न श्री कृष्ण को दिव्य दिव्य पदार्थ बनाकर खिला सकती हैं कि भाई आज ये बना दिया, आज ये बना दिया, नित्य नए भोग लगाओ, तो ये भी नहीं कर सकती। आरती ये कर सकती नहीं है, तो कैसे पूजा करती है? आपको नारायण में निवेदन कर दूं, ईश्वर ने जो हमको दिया है, ईश्वर ने जो हमको दिया है उसका प्रयोग ईश्वर के लिए हो जाए, हमारी पूजा हो गई। जो दिया है वो एक महापुरुष थे, तो आरके मिशन के 3 भाई महात्मा हो गए। महाराज बड़े पढ़े लिखे थे। आरके मिशन में तो जब तक मास्टर डिग्री न हो तब तक वो सन्यासी व साधु बनाते नहीं है, सबको नहीं मिलता, और उनकी ट्रेनिंग मिलिट्री ट्रेनिंग है। हमारे यहां जैसे नहीं कि जो आया घर से तुरंत मोड़ लिया। उनके यहां आरके मिशन में पहुंचने के लिए बहुत समय लगता है। पूज्य पंडित जी महाराज रायपुर में आरके मिशन सुना, आत्मानंद जी महाराज बहुत अद्भुत महापुरुष थे, और पंडित जी जब तक शरीर रहा तब तक वहां गए और बहुत मानते थे। उन्हीं के भाई थे, सगे भाई। उस समय उनके पास चार्ज आरके मिशन का जयपुर का था। तो वृंदावन में आरके मिशन वालों से कहा कि किसी महापुरुष की, महात्मा की कथा सुनिए, तो मेरे को चयन किया गया। पहले भागवत सुनाई, फिर बोले हमारा पेट नहीं भरा, फिर गोपी गीत सुनाया 9 दिन तक, 3-3 घंटे, बड़े रसिक थे सुनने के। फिर बीच बीच में आ जाते थे, कहते ये सुना दो, ये सुना दो, पठित थे। एक दिन वो महापुरुष ने सुबह सुबह आकर के हमको 4 बजे लगभग जयपुर में ही कहा मुझे गाली दो। मुझे लगा कि कोई अपराध हो गया, वयोवृद्ध थे। मैंने उनके चरणों में सर रख दिया, और सर रख करके हमने कहा महाराज जी गलती माफ करो। बोले नहीं करेंगे। हमने कहा क्या हुआ बताओ तो सही। बोले कि मेरे साथ ऐसा बर्ताव करो जिससे आपसे चित्त मेरा दूर चला जाए। आपसे राग हो गया है, बार बार आपसे मिलने का मन होता है, बार बार आपको देखने का मन होता है, बार बार आपको छूने का मन होता है, आपको सुनने का मन होता है। हमारे पिता की उम्र से बड़े थे। तो मैंने हाथ जोड़कर कहा, हमने कहा ये तो मेरा सौभाग्य है, किसी सच्चे सत्य का अनुराग मिल रहा है, ये क्यों छीनना चाहते हो? तो रोते रोते कहते गड़बड़ी है, जो हम नहीं चाहते हो जाए। हमने कहा क्या गड़बड़ी है? बोले कि क्या कहूं, मैं जिससे भी प्रेम करता हूं ये हमारे ठाकुर को सहन नहीं है, उसी को उठा लेता है। बोले पहले जहां जहां प्रेम किया उसको उठा लिया, फिर भाई के पास में आए, उनको भी उठा लिया। अब भी आपसे राग हो रहा है तो हमको डर है कि कहीं आपको कुछ ना हो जाए। बोले हमको हो जाए तो मुझे कोई डर नहीं है, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा महाराज जी आप चिंता मत करो, ये तो उनकी चाबी भरी हुई है, जब तक बजाना होगा बजा लेंगे, आप कुछ प्रयास न करो। फिर उन्होंने कहा अच्छा एक वचन दो मेरे को कि आज के बाद हमारा कभी फोन उठाओगे नहीं, फोन करोगे नहीं। तो कहा ठीक है ये देते हैं। नई बात हुई हमारी उनसे। फिर शरीर पूरा हो गया, अभी तो प्रयाग में, काशी में जाकर शरीर छोड़ा। बहुत अद्भुत महापुरुष थे। तो उन्होंने एक दिन मेरे को
कहा कि स्वामी जी, ने कहा हाँ महाराज जी। बोले एक वचन दो। हमने कहा क्या वचन दें? बोले कथा कभी बेचना नहीं, कथा कभी बेचना नहीं। तो हमने कहा महाराज जी मैं समझ नहीं पाया। बोले मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, अपना चेला बनाने के लिए कभी भी कथा मत करना, और हमारी कथा सुनकर के कोई रीझ जाए ये भी नहीं करना। अगर रिझाना हो तो ये विद्या तुमको ठाकुर ने दी है, उसी को रिझाना। और कहा जिसने जो दिया है यदि उसके लिए किया जाएगा तो जीवन धन्य हो जाएगा। उन्होंने तो और भी रसीली बात कही, ये कथा ठाकुर जी को सुनाना, उसके बाद तुम कुछ न कर पाना ठाकुर जी को, न आरती करना, न पूजा करना, न पाठ करना, केवल बैठकर ठाकुर जी को कथा सुनाना, तुम्हारी पूजा हो गई, तुम्हारा जप हो गया, तुम्हारी साधना हो गई। दृष्टि ये रहे कि ठाकुर जी को सुना रहे। हमारे पूज्य पंडित जी महाराज ये तो जानते हैं, पांडे जी महाराज जी प्रवचन प्रारंभ करते थे, कहते चलो राम दरबार, सब बैठे हुए हैं और वहीं आप भी बैठ जाओ, और कहते थे ये तो वक्ता एक यंत्र है। अपने को कभी वक्ता नहीं माने, वो यंत्र है। और महाराज जी बोलना चालू करते थे और पढ़ते। महाराज हमने तो उनसे प्रश्न किया, आप लोगों को आश्चर्य लगेगा, बालक थे, आज तक तो कर भी न सके, वृंदावन में ही थे आश्रम में, तो मैं पैर दबा रहा था। तो मैंने कहा कि महाराज जी जैसी आप कथा करते हो ऐसी कथा करने के लिए ग्रंथ कौन पढ़ना चाहिए? बालक थे, आज तो हिम्मत भी नहीं होती पूछने की। कई बार जब प्रभाव पता नहीं होता तो व्यक्ति कुछ भी बोल जाता है। जैसे जैसे भाव पता होता है ना, अब गरिमा लगती है महापुरुषों की। तो महाराज जी मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा करके लेटे थे, बैठ गए। बैठ करके मेरे से बोले कि एक अमीर व्यक्ति है, बहुत बड़ा धनशाली, उससे कोई पूछे कि पैसा कमाने के लिए क्या करना चाहिए, तो जिस विद्या से कमाया होगा वो बता देगा। किंतु किसी की लॉटरी खुल गई हो और लॉटरी खुल जाने के बाद उससे कोई पूछे कि पैसा कमाने के लिए क्या करना चाहिए, अब कहें कि लॉटरी खोलो, तो कई बार तो लॉटरी में जीवन तबाह हो जाता है। तो बोले वो कहा नहीं जा सकता है। तो बोले हमारी तो लॉटरी खुल गई है, मैं कुछ नहीं पढ़ता हूं। उन्होंने तकिया उठा करके दिखाया, कुछ रखा था ग्रंथ, वो सामान्य ग्रंथ कोई अध्यात्म का नहीं था। तो वही बता रहा हूं। तो ऐसे ही महाराज निवेदन कर रहा हूं कि उनकी जो आराधना थी वह हनुमान जी महाराज जी के साकार मूर्ति हम तो कहें। तो बस ये है कि जो विद्या हमको ठाकुर जी ने दी है, आपको मैं सच्ची बात कह रहा हूं, नाचने की भी विद्या हो, मिली है ठाकुर जी से, ठाकुर जी के लिए नाचो, किंतु मेले में नहीं, अकेले में। एक महापुरुष अपने यहां रहे गीता पृष्ठ में, आप उनसे परिचित है, सनातन देव जी महाराज, उनका नाम शायद पूज्य श्री मुन्नीलाल जी था पहले। आपको आश्चर्य लगेगा, मुझे तो पहले विश्वास नहीं हुआ। ब्रजवासी एक विद्वान ने हमको बताया कि वो पूरा, एक बार वो जोधपुर में थे, तो बोले महाराज जी की गुफा में जहां रहते थे वहां पहुंचे, तो महाराज जी ऐसे मुड़े तो पूरा श्रृंगार किए थे, गोपी का श्रृंगार, और गोपी का श्रृंगार करके ठाकुर को रिझाते थे। तो मुझे पहले विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उपनिषदों का अनुवाद किया उन महापुरुष ने, और वो अनुवाद किया, उसमें भी किया, तो सामान्य प्रतिभा तो थी नहीं। तो मुझे लगा कि ये महापुरुष अतिशयोक्ति कर रहे हैं, और ब्रजवासी लोग तो किसी को कुछ भी बना दें। वो तो लाला को जब घोड़ा बना सकते हैं, तो महात्माओं को हाथी घोड़ा कुछ भी बना सकते हैं। वो
ब्रजवासी तो हमारे ब्रजवासी ठहरे। मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर अजमेर में कथा थी तो किसी भक्त के घर में प्रसाद पाने के लिए गए। वो हमारे श्री सनातन देव जी महाराज के शिष्य थे। वो मानते थे। उनके घर में मैंने फोटो देखी उनकी, पूर्ण गोपी भाव की। तो नाचना आता हो, गाना आता हो, बोलना आता हो, जो भी क्रिया हो, भोजन बनाने की क्रिया हो, आप ठाकुर जी के लिए भोजन बनाओ, आराधना हो गई। किसी क्रिया विशेष का नाम पूजा मत रखो। अब हिरणियों को भगवान ने क्या दिया है? हिरणियों को भगवान ने दिया है आंखें। आज भी किसी के नेत्रों के सौंदर्य का वर्णन करना हो तो कहेंगे ये मृग नयनी है, इनके नेत्र मृग के समान हैं। तो ये मृग वाली जो नेत्र वाली ये हिरणियां हैं, अपने पति के साथ सह कृष्ण साराहा पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोकई, आंखों से निहार करके उनकी पूजा कर रही। गोपियां कह रही हैं, श्याम सुंदर आप मुझे तो कहते हो कि तुम घर जाओ, संसार की सेवा करो, किंतु एक बार किसी की यदि दृष्टि के आप विषय बन जाओ और आपकी वो वेणु सुन ले तो क्या हुआ, घर के काम का रहेगा? अरे हम तो क्या यद गो द्विज पक्षी और द्रुम वृक्ष मृगाह पुलकान्य बिभ्रन। अरे नारायण, लाला की वेणु बजती थी और जैसे कर्ण कोहरों में पड़ी तो झरझर झरझर आंसू बहने लगते थे। आपको क्या कहें, ये जड़ को चेतन कर दे, चेतन को जड़ कर दे। गिरिराज जी महाराज के पाषाण पिघल करके बहने लगते थे और यमुना जी की बहती हुई धारा रुक जाती थी। चित्रकूट में भरत राम की मिलन लखी और वो चरण चिन्ह भी बने हैं वहां। बाबा की ये हमारा चर्चा है, ये कोई काल्पनिक नहीं है। अपने भक्त कोकिल वो थे सिंध में, आपको क्या है अद्भुत, वो विरही भक्त थे। एक दिन स्नान गृह में उनको श्री ठाकुर का विरह जग गया और जग गया उनके विरह के कारण बाथरूम के पत्थर पिघल गए। ये बहुत पुरानी घटना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 125 साल हुए होंगे। और आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि जब वो पैर रखे तो बाथरूम के पत्थरों में उनके पैर बनने लगे। अब वो मिटाने का प्रयास किए जैसे होश में आए, किंतु मिटे नहीं। उनके प्रेमियों ने वो महाराज पत्थर काट करके रखा है, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। पत्थर पर, पिघले हुए पत्थर पर उनके चरण, किसी को दर्शन नहीं कराते क्योंकि वो छुपे प्रेमी थे, उनके यहां प्रेम का प्रदर्शन मना है। तो मैं निवेदन इतना ही करा था। और पूज्य भाई जी को और सेठ जी को बहुत सुनते थे। जब पूज्य भाई जी हमारे महाराज जी को ले गए, गीता इसमें संपादक मंडल में थे और वहां वृंदावन में प्रवचन था, तो महाराज जी को भी साथ ले गए। तो पहली बार जब महाराज जी का सुना उन्होंने प्रवचन सेठ जी के संरक्षण में, तब उन्होंने कहा ये बहुत बड़े महात्मा बनेंगे। साईं ने कहा था, भक्त कोकिल ने। तो ये प्रेम का प्रवाह ये ऐसा, ये पाषाण को महाराज पानी बना दे और पानी को पाषाण बना दे, जड़ को चेतन कर दे, चेतन को जड़ कर दे। गोपियां कहती हैं, महाराज जब ये गाय आपसे प्रेम कर सकती हैं, ये पक्षी आपसे प्रेम कर सकते हैं, ये वृक्ष आपसे प्रेम कर सकते हैं, ये हिरणियां आपसे प्रेम कर सकती हैं। अच्छा, मृगाह शब्द का प्रयोग है। मृगाह का अभिप्राय ये मृग पुरुष जाति के, ये पुरुष जाति के भी यदि आपसे प्रेम कर सकते हैं तो हम तो स्त्री जाति की हैं। हमारा तो प्रेम करना
अधिकार है और आपके प्रति तो हमारा बहना अधिकार है, इसलिए हम आपसे प्रेम कर रही हैं और हम आपकी बात और सुना दें। आपके विषय में हम जानती हैं, व्यक्तम भवान ब्रज भयार्ति हरोभिजातो देवो यथादि पुरुष सुरलोक गोप्ता तन्नो निधेहि कर पंकज मार्तबंधो तप्तस्तने सुच सिर सुच किंकणीनाम व्यक्तम भवान। आप हे रसवर्षी प्रीतम, चंद्रमा के समान प्रेम का प्रकाश करने वाले आप, भवान माने होता चंद्रमा। आप कहेंगे भवान माने चंद्रमा कैसे होगा? भा नक्षत्राणि तदवान भवान, जो नक्षत्रों से घिरा रहता है। चंद्रमा आकाश मंडल में नक्षत्रों से घिरा रहता है। हे रसवर्षी प्रीतम, हे श्री कृष्ण, आपका अच्छा ये नहीं करे आपका जन्म, व्यक्तम आपका प्रकट होना, व्यक्त हो जाना। कई लोग महाराज भगवान का जन्म नहीं मानते। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रगट हुए, वही प्रगट हुए। कारण क्या है? जन्म तो किसी प्रारब्ध के वशीभूत होकर होता है। जन्म तो किसी प्रारब्ध के वशीभूत होकर के, किंतु भगवान का जन्म किस प्रारब्ध से होगा जी? इसलिए भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते। भय प्रगट कृपाला, तो ये आप व्यक्त हुए हो। नारायण ध्यान रखना, जीव हम सब इस भवकूप में गिरे हैं प्रमाद के कारण या विषय लोलुपता के कारण। जैसे अंधा कुआं होता है, उसके चारों तरफ घास है और कोई पशु चरने गया, गिर गया, तो ऐसे हम लोग विषय लंपट के कारण गिर गए। किंतु भगवान ये संसार में आते हैं गिर करके नहीं, उतर करके। जैसे कुएं में कोई गिरा है, गिरे हुए को उठाने के लिए कोई उतरे, तो जो भवसागर है व्यक्त होना है, वो व्यक्तम भवान। अच्छा, आप क्यों व्यक्त प्रकट हुए हो? बोले ब्रज हरो भी जागो, भय और आरती का हरण करने के लिए आप व्यक्त हुए हो। भगवान अपने प्रेमियों के भय को नहीं रहने देते, और जो भयभीत हो, अब नारायण नाराज नहीं होना, भक्त कभी भयभीत नहीं होता। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए वेग ही नाश। ये भय के कारण वाणी नहीं होती। तो भक्त के जीवन में भय नहीं। किसका भय? जब सब जगह भगवान ही देखता है। वो महाराष्ट्र में पूज्य संत चरण हुए। एक दिन जैसे अभी सोमवती अमावस्या है, तो वो नदी के तट पर बैठकर एक तारा लेकर भजन गाते थे। तो भीड़ बहुत थी, तो एकांत में चले गए। वहां कुछ बच्चे शोर मचा रहे थे। तो एक तारा लेकर के वो श्रीमान जी गहन वन में गए, एकांत में भजन सुना रहे थे। तब तक कोई शिकारी शिकार करके लाया, उसके पत्नी भी थी, दो छोटे छोटे बच्चे भी थे, और जंगली जंतुओं को, पशुओं को बांध कर पकड़ लाया था। तो उनको बैठकर वहीं वैष्णव की भाषा में अमनिया करने लगा।
अब जैसे अमनिया कर रहा था, इनको दया लगाई। ये दया लगाई तो श्रीमान जी गए, उसको समझाने लगे। अब ऐसे व्यक्ति को समझाओगे तो क्या होगा? आ बैल मुझे मार। वो कल एक गंगा जी में हम लोग स्नान कर रहे थे, तो बच्चे छलांग लगा रहे थे, तो हमने कहा डूब जाएंगे यहां। तो मैंने उनको कहा कि बेटा यहां पत्थर है, ऐसे छलांग मत लगाओ, चोट लगेगी। तो हम ही को समझाने लगे वो। फिर किसी ने सिगरेट फेंक दिया, तो हमने कहा, हमको कहता है बाबा जी, तुम बाबा जी होकर के सिगरेट पीने वालों को यहां मना नहीं करते हो, तुमको मना करना चाहिए। तो हमने कहा ये वो कमाल हो गया, अब हमें को उपदेश देगा ये बच्चा। तो संसार का तो स्वभाव ऐसे ही है। तो महाराज जाकर आप ऐसे लोगों को यदि उपदेश दो तो आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। तो उस शिकारी को महाराज जाकर समझाने लगे कि तुम निरीह पशुओं को क्यों मारते हो, वैसे ही तुमको पाप भोगना पड़ेगा। तब तक उसकी पत्नी थी, पत्नी चिल्लाई और चिल्ला करके बोली कि बहुत दिन से किसी मनुष्य का खून नहीं पिया, इसको मारो, खून पिएंगे। महाराज वो तो एक तारा लेकर भागे, प्राण बचा के भाग भाग कर दौड़ कर आए। तो विट्ठल के चरणों में पहुंचे तो देखा कि विट्ठल मुस्कुरा रहे हैं। तो इन्होंने कहा वाह जी वाह, हमारे तो प्राणों की पड़ी है और तुम मुस्कुरा रहे हो, बच के आ गया तुम्हारा ये, नहीं तो कल कौन सुनाता तुमको, अमनिया होने वाला मामला था। तो ठाकुर जी ने मुस्कुरा कर कहा पहचान नहीं पाए, मैं ही तो था, और कौन था, मैं ही तो था। तो अब जब सर्वत्र भगवत भाव बन जाए तो भय किससे होगा जी? भक्त के जीवन में भय का अभाव हो जाता है, भाव का भाव और भय का अभाव। तो हमारी गोपांगनाएं कह रही शिवान जी को कि आप ब्रज जनों के भय को और आरती को अभिजाता, इन दोनों को समाप्त करने के लिए आप व्यक्त हुए हो। और मैं जानती हूं जैसे महाराज आदि पुरुष माने परमात्मा, देवो यथादि पुरुषः सुरलोक गोप्ता, आदि पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा जैसे देवताओं की रक्षा करते हैं। ये जब देखो तब देवताओं की रक्षा में प्रकट हो जाते हैं। राजर्षि परीक्षित को तो भ्रम हुआ, सप्तम स्कंद में प्रश्न किया कि भगवान पक्षपात क्यों करते हैं, ये कोई देवता लोग दूध के धोए तो है नहीं, जब देखो तब देवताओं की रक्षा के लिए प्रकट हो जाते हैं, कारण क्या? तो कह रही जैसे आदि पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा देवताओं की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं, वैसे आप ब्रज जनों की रक्षा के लिए प्रकट हुए हो, उनके भय को भगाने के लिए, उनकी आरती को नष्ट करने के लिए। तो एक प्रश्न है आपसे, क्या आप ब्रज जनों के दुख को, भय को समाप्त करने के लिए आए हो, तो क्या हम ब्रज में नहीं हैं? और यदि ब्रज में हैं तो आप हमारी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हो, हमारे भय को क्यों नहीं भगा रहे हो? भगवान ने कहा देखो बात यह है, एक की रक्षा करूं एक की रक्षा न करूं तो वैषम्य दोष लगेगा। श्री रामानुज संप्रदाय में ये वैषम्य दोष की चर्चा है बड़े विशद ढंग से। जब तक भगवान से कोई प्रार्थना नहीं करता है तब तक भगवान प्रत्यक्ष होने के बाद भी उसकी रक्षा नहीं करते, सामने है तब तक। महाभारत में भी प्रमाण है, जो परमात्मा व्यापक है, जब तक द्रौपदी ने प्रार्थना नहीं की तब तक प्रकट हुए। आप भागवत में देख लीजिए, भागवत में स्पष्टम वर्ण दास के बाद ही भगवान अपने ब्रजवासियों को तीर्थ यात्रा में ले गए। तो अंबिका वन में
भगवान पशुपति की आराधना की, पूजा की, पशुपतिम आराधे। रात्रि में वहीं रुक गए, और जैसे रात्रि में रुके तो बाबा को अजगर ने पकड़ लिया। किंतु जब तक बाबा ने कृष्ण को पुकारा नहीं तब तक कृष्ण दौड़े नहीं। परमात्मा हाजिर हुजूर है, सब जगह है, किंतु जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे तब तक परमात्मा आपकी रक्षा करने वाला नहीं है। क्यों रक्षा नहीं करता परमात्मा? तो श्री रामानुज संप्रदाय के आचार्य चरण कहते हैं कि उनमें वैषम्य दोष लग जाएगा। वैषम्य दोष माने हजारों लोग हैं, किसी एक को बचाएं और एक को न बचाएं, एक को प्रेम करें और एक को न करेंगे। जैसे कोई महात्मा हो और जो महाराज दक्षिणा चढ़ाए उसको तो प्रसाद पकड़ाएं, और जो दक्षिणा न चढ़ाए उसको महाराज न दें प्रसाद, तो भगत लोग क्या कहेंगे? बाबा जी चेहरा देखकर तिलक लगाता है, महाराज जो माल लेकर आता है उसी को प्रसाद देता है, और न आए तो कहे चलो भाई चलो, यहां भीड़ मत इकट्ठी करो, बहुत हो गई भीड़, यहां जाओ जाओ जाओ। और जो माल लेकर के आए कहते तुम तो अंदर आ जाओ। तो ये वैषम्य दोष लगा कि नहीं लगा? तो भगवान एक की रक्षा करें, एक की रक्षा न करें। तो भगवान ने एक संविधान बना दिया कि जो हमसे प्रार्थना करेगा, जो हमसे याचना करेगा, उसकी रक्षा हम करेंगे। तो गोपियां कह रही कि श्रीमान जी महाराज, आप व्रजजनों की आरती का हरण करने के लिए, दुख का हरण करने के लिए, भय का हरण करने के लिए साक्षात परम पुरुष परमात्मा ही प्रकट हुए हो, इसलिए तन्नः आप हम सब पर कृपा कीजिए। बड़ा अद्भुत संबोधन है, आर्त बंधो। भगवान का नाम क्या रखा इन्होंने? आर्त बंधो। जैसे हमारी श्री किशोरी जी श्री ठाकुर जी को करुणा निधान करके पुकारती, ऐसे गोपियां लाला का एक नामकरण करके कहती, हे आर्त बंधो, आर्त की आरती का हरण करने वाले प्रभो, हम बहुत परेशान हो गई हैं। यहां भय भी है और आरती भी है। भय इस बात का है कि आप हमको छोड़ दोगे, और यदि आप छोड़ दिए तो हम कहां जाएंगे? एक बार हमारे मस्तिष्क में अपना हाथ रख करके कह दो कि हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। शिरसु च किंकिणी नाम। हमने किसी महापुरुष से सुना था, नाम तो स्मरण नहीं है, किंतु मुझे बहुत भावपूर्ण लगा। तो कई बार मैं शायद श्री श्रीनाथ मिश्र जी से सुना था, काशी वाले, वृंदावन में ही। मुझे बड़ा रसीला भाव लगा वो। कई बार उस भाव का स्मरण करके हृदय गदगद भी होता है। जब केवट के पास राम जी पहुंचे, आप सब प्रसंग से जानते हैं, पूज्य राममणि जी के द्वारा सुनते हैं। मुझे प्रसंग नहीं सुनाना, केवल वो भाव अव्यक्त करना है केवट का। सब कुछ अपने कथनानुसार श्री राघवेंद्र सरकार के पाद प्रक्षालन भी कर लिया, और वह चरणोदक अपने जाति बिरादरी को बांट करके पितरों का भी उद्धार कर लिया, और श्री राघवेंद्र सरकार को अपनी नाव में चढ़ा दिया। जैसे उस तट पर नाव पहुंची, केवट के चित्त में आया कि मेरी भाषा से, मेरे प्रयास से निश्चित रूप से ये परेशान तो हो गए होंगे। प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन, तो दोबारा तो ये हमारी नाव में बैठने वाले हैं नहीं, दोबारा नहीं बैठेंगे।
तो नाव घुमा दी कि जितनी बार जितने समय हमारे साथ रह ले वो हमारा सौभाग्य। तो जैसे नाव घूमी तो हमारे लखनलाल जी का मस्तिष्क घूमा कि उतारा क्यों नहीं, नाव घुमा क्यों दी। तो राम जी उनकी आंखों को देख करके कहा कि लखन, कुछ भूल गया होगा उधर। उस तट पर पहुंचने के बाद फिर नाव घुमा दी, कुछ लिया तो नहीं। जैसे इस तट पर आकर नाव घुमाई तो महाराज लखनलाल जी की आंखें लाल लाल हो गई, और जैसे लाल लाल हो गई तो केवट ने हाथ जोड़कर कहा, सरकार काहे को गुस्सा हो रहे हो, तुम्हारे बाप की कसम खाई है, उतराई नहीं लूंगा। और एक चक्कर के पैसे लगते हैं, ये फ्री में इतने चक्कर कटा रहे हैं, घुमा रहे हैं, और आंखें दिखा रहे हो। लखनलाल जी ने कहा, बस कर उतरवाई की बातें, अपने बाप दादों का क्रियाकर्म तो हमसे करवा लिया, और कहता है कि कुछ उतराई नहीं लूंगा कुछ। अरे उतार। राम जी तो हमारे सील सिंधु हैं ना। मुस्कुरा कर कहा, लखन काहे को गुस्सा करते हो, और ज्यादा इस पर गुस्सा करोगे तो अभी तो इसके बाप दादा का क्रियाकर्म किया है, बाद में इसका भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये जिद में मानेगा तो है नहीं। तो अपना काम बनाकर निकल पड़ो यहां से, काहे को इसके चक्कर में पड़ते हो। बाद में केवट ने कहा, क्यों जी, 2-4 चक्कर कटवा दिए तो परेशान हो गए, आपकी वजह से 84 का चक्कर काट के आया हूं। मैंने तो आपको आंख नहीं दिखाई, और आप अगर उस समय प्रणाम करने देते तो यहां तक काहे को इतना करना पड़ता। अब महाराज वो पंडिताई की बातें राम जी सुनकर तो मुस्कुरा रहे थे उसकी। बाद में राम जी ने बड़े प्रेम से कहा कि केवट भैया, तुम ये जो बार बार घुमाते हो ना, हम लोग राजकुमार हैं ना, तो अश्वारोही हैं, घोड़ों पर बैठकर चलने का अभ्यास है, हाथी पर चढ़ के चलने का अभ्यास है, किंतु ये नाव में चक्कर काटने का अभ्यास नहीं है। तुम बार बार चक्कर कटाते हो, चक्कर आता है। केवट ने कहा, सरकार चक्कर आता है? बोले हाँ चक्कर आता है। बोले काम करो, आप दोनों हाथ से मेरा सर पकड़ लो। लखनलाल जी तो उसकी हरकत पर ध्यान दे रहे थे, गुस्सा हो रहे थे, कुछ बोल नहीं सकते थे। राम जी ने कहा कि बाबरे, चक्कर हमें आता है, जिसको चक्कर आता है उसको पकड़ा जाता है, और मैं तेरे को पकड़ूं। तो केवट ने पतवार छोड़कर राम जी के चरण पकड़कर कहा, सरकार माफ करना, पकड़ना तो आपको ही सर पड़ेगा। क्यों? बोले जीव कब पकड़ेगा कब छोड़ देगा कुछ पता नहीं है, किंतु एक बार तुम हमारा सर पकड़कर कह दोगे कि तुम हमारे हो तो तुम कभी नहीं छोड़ोगे। हमको ये भाव बहुत अच्छा लगा, और सचमुच में भगवान जिसको अपनाते हैं, जीव तो कब अपनाएगा कब छोड़ देगा कुछ भरोसा नहीं। हम लोग तो जाने कितने बार तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविड़म तुम्हें सर्वम मम देव देवा। जिसको महाराज सब कुछ मान रहे थे, बाद में पत्नी को भी कह देंगे तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो, धन को भी यही कह देंगे। तो जीव कब संबंध बनाएगा और कब छोड़ देगा कुछ पता नहीं है, किंतु भगवान एक बार अपना लेंगे, भगवान एक बार कह देंगे कि तू हमारा है। इसलिए हमारे ब्रजवासी कहते हैं, एक बार तू हंसकर कह दे तू मेरा मैं तेरा, तू हमारा है मैं तुम्हारा हूं। तो ये कहती हे आर्त बंधो, आप अपना हाथ हमारे सर पर रख दो। सर पर क्यों रखवाना चाहती हो? एक बार सर पर हाथ रख दोगे, कह दोगे कि तुम हमारी हो, फिर हमको भय नहीं रहेगा कि पता नहीं आप कब छोड़ दो। आप ठहरे निर्मोही, जब तक हो तब तक साथ हो, बाद में चलते बने। एक बार हाथ रख दो। बाद में भगवान ने हाथ रख दिया। महाराज ये प्रेम का भी लोभ बढ़ता है, ध्यान रखना, इतने नहीं कि इतनी हो जाए। अब महाराज उसके बाद और जिद करके बोली, आप एक काम करो, हमारे वक्षस्थल पर भी हाथ रखो।
तो कहा वक्षस्थल पर क्यों रखें? बोले क्या करें, इसमें आग लगी है। आग लगी है तो बोले आपके हृदय में आग लगी है तो हाथ रखने से आग बुझ जाएगी? बोले आपके जो हाथ हैं वो हस्त कमल हैं, और जहां आग लगी हो वहां थोड़ा महाराज यदि कमल रख दिया जाए तो शीतलता होती है। इसलिए आप हमारे वक्षस्थल पर भी हाथ रख दो। तप्तस्तनेषु च शिरसु च किंकणी नाम। भगवान ने कहा ये तो ज्यादा हो गया है, तुम हक से ज्यादा मांग रही हो, अधिकार से ज्यादा मांग रही हो, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो गोपियां कहती हम तुम्हारी किंकिणी हैं। आपको मैं निवेदन कर दूं, वैसे तो सेवक बनना ही बड़ा कठिन है, किंतु किंकर बनना बहुत कठिन है। किंकर आप दोनों पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची होने के बाद भी किंकर और सेवक में बहुत फर्क है। किंकर जो होता है, आहा, किंकर शब्द का अर्थ है किंकरः, क्या तुम हमारे हाथ हो? आप जरा विचार करो, हाथ हमारी कोई भी सेवा करने में मना करता है? कभी हाथ ने कहा कि हम भोजन तो कराएंगे तुम्हें किंतु मल नहीं धोएंगे, भोजन तो कराएंगे किंतु मल नहीं धोएंगे, तुम्हारी आरती तो करवा देंगे किंतु झाड़ू नहीं लगाएंगे। अरे नारायण, जैसे हाथ से जो कराना चाहो करा लो, हाथ कभी मना नहीं करता है, वैसे किंकर वो है कि उसका आराध्य जोश से कराना चाहे कभी मना न करे, उसको हो भी नहीं। और एक जगह तो इसका अर्थ और भी बड़ा गंभीर है, इसका अर्थ कुत्सिदपि करोमि। स्वामी जो भी कह दे, कुत्सित भी हो, तब भी मना न करे। हमारे गुरुदेव पूज्य रामायणी जानते हैं मांझी महाराज को। जब मैं उनकी सेवा में था तो मेरे को बार बार कहते थे, मैं समझ ही नहीं पाता था, मुझको चाहिए ऐसा नर, मुझको चाहिए ऐसा नर, पीर भिवस्ती भ्यस्ती खर। मुझको चाहिए ऐसा नर, पीर भिवस्ती भ्यस्ती खर। मैंने एक दिन हाथ जोड़ के कहा, महाराज इसका अर्थ? अरे बोले जहां पूजापा कराना हो पूजापा करा ले, जहां भोजन बनाने का काम हो भोजन बना ले, जहां सफाई करने का काम हो सफाई कर ले, और जहां बोझा ढोने का काम हो, गधे का काम, वहां बोझा ढो ले। उसको महाराज मना नहीं किए नहीं करेंगे। और सचमुच में किंकर ऋषि का नाम है। हम तो यहां से गीता भवन नंबर 2 से, उस समय चिरंजी लाल जी यहां के मैनेजर होते थे, और एक दिल्ली के थे चिम्मन लाल जी शायद, ऊपर रहते थे। तो हमको सिलेंडर देते थे, गैस सिलेंडर। उस समय आए थे सिलेंडर, तो स्वामी जी को देते थे सिलेंडर। तो अपने राम सर पे रख के ले जाते थे यहां से कुटिया तक, साइकिल भी नहीं। तो कई यहां के महाराज जी के भक्त थे, जब देखते थे मैं लाद के ले जा रहा हूं सिलेंडर, 12-13 साल की उम्र, सिलेंडर सर में रखा चल पड़े। हमको शर्म भी नहीं थी जी कि कोई क्या कहेगा। शायद आपने भी कभी देखा होगा, यहां शर्म नाम की चीज नहीं थी। सीमेंट की बोरी लाद के लाते थे उधर से और रख लिए, तो लेके चले गए। तो कई लोग कहते थे अरे ये मजदूरी करते हो। हमने कहा मजदूरी नहीं करते, सेवा करते हैं। मजदूरी और सेवा में बहुत फर्क है। किंकर जो होता है वो बिना दाम का सेवक होता है, वो दाम का सेवक नहीं होता है, अपने हाथ के समान। गोपियां कहती हम तुम्हारी बिना दाम की दासी हैं, किंकड़ी हैं, और आप हमको स्वीकार कर लो। जैसे महाराज ये कहा, सुखदेव जी महाराज कहते इति विकुलितम तासाम श्रुत्वा योगेश्वरेश्वर प्रहस्य सदयम गोपी
आत्मा रामोप्यरी रमत। भगवान इस बात को सुनकर के, कौन श्रुत्वा योगेश्वरेश्वर, जो योगेश्वरों के भी ईश्वर है, प्रहस्य सदयम, मुस्कुराकर हंसकर दया युक्त होकर के, जो आत्मा राम है, आप्त कामसी ठाकुर हमारे, वो गोपियों के साथ रमण करते हैं। क्यों रमण करते हैं, कैसे करते हैं, इसकी चर्चा अब हम कल करेंगे। कल का विषय बहुत रसीला भी है और सार गर्भित है। कल संक्षेप में रास पूरा करेंगे और रास में बिहार में श्री ठाकुर को प्रविष्ट करेंगे, क्योंकि कथा कहने की शैली है हम लोगों को गुरुजनों की परंपरा से ये परंपरा मिली है। कभी वियोग में ठाकुर जी को नहीं छोड़ना चाहिए, ठाकुर जी को संयोग में ही, रास में विलास में, कभी कहीं कोई भी कथा ठाकुर जी और भक्त दूर न हो, भक्त और ठाकुर जी को मिलाकर, क्योंकि जैसी लीला कही जाती है वैसे ठाकुर जी लीला करते हैं। और आप इन्हें यदि वियोग में छोड़ दिया तो जब तक संयोग नहीं होगा तब तक ठाकुर जी, आपके ठाकुर जी वियोग में ही रहेंगे। इसलिए रासेश्वर को अपने भी वियोग में ही रहेंगे। इसलिए महाराज कथा की शैली से पता चल जाता है परंपरा वाला है कि बिना परंपरा वाला है। गुरुजनों की परंपरा से सीखा है कि अपने आप कहने लगा है, कथा की शैली से पता चलता है। ये सब चर्चाएं कल होंगी। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।